Praise the Lord. जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और की एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। खास करके आज ये गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको प्रभु ने देख रहा है। आपको मालूम है आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता। मतलब अभी जहाँ जहाँ पर लड़ाई चल रहा है ना, वहाँ पर सब उनको मना किया है, एकत्र होने के लिए मना किया, क्योंकि कभी भी कोई मिसाइल गिरेगा, लोगों का ज़्यादा मृत्यु हो जाएगा। इसलिए मतलब सवेरे न्यूज़ में उधर उनको सबको संदेश दिया, आप लोग घर में बैठो, कोई भी घर से बाहर ना हो। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह है, हमारे इधर प्रभु का कृपा से कोई मिसाइल नहीं करता, प्रभु ने बचा कर रखा। आज एकत्रित होकर के मानव प्रभु का महिमा करना बोलेगा तो ये सच में एक बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है। इसका महत्व बहुत लोग नहीं जानता, अज्ञानता के कारण है, कोई बात नहीं। लेकिन आज ये संसार ये जानता है, आज के दिन में एक भयंकर संभव हुआ है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक प्रकार बोलेगा तो मतलब गौशाला से लेकर गेत्सेमनी से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा तक सब जी में आरंभ होता। वो एक अच्छा पढ़ाई का विषय है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने के समय में प्रभु चाहता था तो वो राजमहल में जन्म हो सकता था, लेकिन प्रभु जन्म लेने के लिए भी जगह नहीं था। सड़क पर जन्म हुआ, बाद में गौशाले में लेटाया गया, है ना। मतलब इतना एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी आकर के प्रभु को भेंट कर सकता, ऐसा रूप में प्रभु का जन्म था, है ना। जन्म इतना प्रभु का हर एक बात अतुल्य था, इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग इससे पहले भी कई बार वो बात को ध्यान किया। एक बात हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आया, है ना। वास्तव में सुसमाचार क्या है ना, सुसमाचार का एक सच्चा डेफिनेशन अभी ऐसा पौलुस माना दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 8 वचन में कहता है, लेकिन उसका सही अर्थ निकलने वाला शब्द पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 3-4 वचन है। वो इसी कारण पूर्ण गॉस्पेल उसको बोल सकता है। हाँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखा, ये सारे बात पवित्र शास्त्र के अनुसार था। ये था सच्चा सुसमाचार, है ना। हमें ये बात को जानना प्रियो। प्रभु ने मतलब इस गौशाला से लेकर के कालवरी तक मतलब ये 33.5 साल जीवन किसके लिए बिताया, हमारे लिए बिताया, है ना। ये बातों को हर एक मानव ये बात को जानना चाहिए, क्योंकि प्रभु का ये दुनिया में आने का उद्देश्य, प्रभु का एक काम आप देखिए। मतलब करीब अभी थोड़ा से देर के बाद में यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने का टाइम आ जाता। सुबह 9 बजे सूली पर चढ़ा था और कितने बजे तक रहता हमारे टाइम के अनुसार, मतलब इसराइल के अनुसार उधर का सुबह 9 बजे। अभी मानव उसमें टाइम में बहुत फर्क है, हमारे उनका है, लेकिन अपने को समझने के लिए आपको बताएं। मतलब इस समय में वहाँ पर यीशु मसीह मतलब सूली लेकर के चलने वाला वो बात है। अब देखिए, है ना, इतना भयंकर बात है प्रियो। हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, इतना भारी क्रूस को लेकर के वो ले जा रहा था। उस समय में वहाँ पर यरूशलेम की कन्याएं रोया, स्त्रियों ने रोया। तब यीशु मसीह ने उनको एक बात कहा,
आपको याद होगा लूका का सुसमाचार 23 अध्याय का 28 वचन में यीशु ने उनका और मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अपने और अपनी बालकों के लिए रोना। प्रियो देखिए कितनी बड़ी बात है ना। मतलब प्रभु बोलता है कि मेरे लिए मत रोना। आज बहुत नामधारी लोग आज के दिन में बहुत दुख मनाता, वो शोक करता। वो शोक करने की जरूरत है क्या? नहीं। आज वास्तव में मतलब शोक करने का दिन नहीं, आनंद मनाने का दिन है। क्योंकि प्रभु ने जो किया उसका बारे में मतलब दुखी लोगों को सांत्वना देने के लिए आया हुआ प्रभु मेरे लिए क्या किया, वो बात को अगर हम जानेगा उड़ी मार कर प्रभु का स्तुति करेगा, है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का मतलब सूली पर मरने का क्या जरूरत था, है ना। बिना मृत्यु से प्रभु का बिना मृत्यु से हमारा मृत्यु का छुटकारा नहीं होता था। ये परमेश्वर की मतलब परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है और कोई मार्ग देखो और कोई मार्ग है ही नहीं था। आप देखो हम मनुष्य ने किया हुआ पाप का परिणाम इतना भयंकर था करके बहुत लोग नहीं जानता, है ना। उद्धार पाने के बाद में उद्धार पाए हुए लोग ये बात को समझना चाहिए कि कम से कम हमको मिला हुआ छुटकारा कितना बड़ा है ना। आपको मालूम है जब यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन सबको मालूम है ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया मतलब पिता ने हमारे लिए दे दिया, मतलब हमको दे दिया। क्यों दिया प्रियो? क्योंकि हम सब लोग पापी थे। पाप का मजदूरी मृत्यु है। पापी को यहेजकेल नबी में बार बार खाने वाले एक शब्द है। यहेजकेल उसका 18 अध्याय का 4 वचन और उसका 20 वचन। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। पापी मरेगा, मरना ही है, मतलब वो बच नहीं सकता। प्रियो ये बहुत गंभीर बात है। हमारे जीवन में हमारे सामने उस आनंद आग के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता था। पाप का मजदूरी वो आनंद काल का आग में पड़ रहा था। इसलिए परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना एकलौता पुत्र को उस मृत्यु सहने के लिए दे दिया। वास्तव में हम लोग ये बात को जानना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर गया, पहले अन्ना के पास में, फिर कयवा के पास में, फिर सन्निधिन संघ के सामने, इसके बाद में पिलातुस के सामने, पिलातुस वापस हेरोदा के सामने, इसके बाद वापस 2 बार पिलातुस के सामने, 7 बार न्याय किया। आप देखो 7 बार ये निकला ये निष्पापी है, निर्दोष है। आप देखो प्रियो कितना अनमोल बात है। ऐसा एक व्यक्ति हमारे लिए बलिदान होना ये बहुत जरूरी बात था। प्रभु यीशु मसीह की मानव मृत्यु एक हल्की बात नहीं था। वो हमारे एक प्रति, है ना। यीशु मसीह ने खुद अपने मृत्यु के बारे में कहने के समय में एक दृष्टांत रूप में इस्राएल के जीवन में आया हुआ एक दृष्टांत को लेकर कहा, है ना। मरुस्थल में जैसा मानव मूसा ने सर्पों को ऊंचा किया, इस रीति में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 14-15 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, देखा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आनंद जीवन पाने के लिए, देखा। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जो भी करना प्रभु ने सब कुछ सूली पर किया है। हमें सिर्फ सूली पर चढ़ाया हुआ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरा पाप की सजा प्रभु ने उठाया, ये सच्चाई सिर्फ विश्वास करना है ना। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। हम लोगों को ये सच्चाई विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, प्रभु ने हमारा उद्धार किया। परंतु ये दुनिया को ये बात नहीं मालूम। दुनिया की दृष्टि में ये बात बहुत मानो बिजारा। लोग क्या बोलता, उसको उस समय में कोई मददगार भी नहीं था,
चेहरे लोग भी भाग गया, देखो बेचारा सूली पर चढ़ाया गया, ऐसा उनको लगता, परंतु उनको ये नहीं मालूम सूली में क्या हुआ। प्रियो, जब तक प्रभु ने जो कार्य किया वो प्रभु की आत्मा में प्रकाशित नहीं करेगा तो कोई नहीं समझेगा, है ना। आज केवल कोई भी एक पापी को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए था, मेरा पाप का मजदूरी प्रभु ने उठाया, ये बात विश्वास करने के लिए अगर प्रभु ने कृपा दिया तो ये सब लोग ये बात को विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, जीवन पाने वाला हमारे लिए हो परमेश्वर के सामर्थ्य। देखो वचन जब भी आएगा वहां पर जिसमें प्रभु का जीवन पाया है ना, उसका जीवन में हलचल होता है, हलचल पक्का होता है ना। इतना निष्पाप प्रभु यीशु मसीह है, कभी किसी का कुछ बुराई नहीं किया है, वो इतना विनूम हो गया। कैसे विनूम हो गया? एक मांस का टुकड़ा समान, वो एक मनुष्य रूप उसका नहीं है, एक मनुष्य रूप ही नहीं है। आप देखो यीशु मसीह इतना सुंदर, यीशु मसीह क्या बना प्रियो, क्यों बना प्रियो, किसके लिए बना प्रियो, ये बात हमें याद करना चाहिए, है ना। इसलिए पापी इंसान को प्रभु के निकट आने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु के बारे में हबक्कुक 12 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, वो इतना पवित्र दृष्टि है उसका, है ना। तेरी आंखें शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। देखा, बुराई को देख ही नहीं सकता, मतलब पापी प्रभु के निकट में जाएगा तो मृत्यु पक्का पक्का। आपको मालूम है, मानव 1 शामुएल 6 अध्याय का 19 वचन में मानव संदूक की तरफ देखा, उन लोगों में कितने लोगों मार डाला है, भयंकर एक संभावना प्रियो, सिर्फ संदूक की ओर देखा है। हमें एक बात को जानना, अपने जीवन में प्रभु इतना पवित्र है, उसका दृष्टि इतना पवित्र है, उस पवित्र परमेश्वर की ओर देखेगा तो नाश पक्का है। प्रभु हमें देखेगा तो हम जीवित नहीं रह सकता, है ना, पवित्र दृष्टि वाला। इसलिए प्रभु ने हमको परमेश्वर की उस जलन से बचाने के लिए, परमेश्वर का क्रोध का पात्र हम ना बनने के लिए, प्रभु का प्रेम, वास्तव में प्रभु प्रेम है प्रिय, है ना। जब 1 यूहन्ना 4 अध्याय का 10 वचन, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखा, हमारे पाप की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, सच में हमें ये बात को जानना है कि मतलब पिता ने हमसे प्रेम किया, हमको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा, पुत्र ने हमसे प्रेम किया, उसने अपनी प्राण हमारे लिए दिया। कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। इस जीवन में मतलब प्रभु कौन है और वो प्रभु हमें कैसा प्यार करता है, ये सब हमें जानना है तो सूली का वेद जानना है, सूली का वेद को जानना है। सूली में प्रभु ने किस रीति में हम पर अपना प्रेम प्रकट किया, है ना, बहुत गहरा बात है। हरेक लोग, हरेक मनुष्य को अपनी जीवन में मतलब उस गुलामी से, उस बंधन से बाहर आना है तो एकमात्र रास्ता प्रभु मतलब ऐसा नहीं गया। जब वो मतलब यरूशलेम की वीधि में होकर जब चल रहा था, वो हमारा पापों को लेकर चल रहा था, हमारे पाप को लेकर चल रहा था। वो गिरते थे, उड़ते थे, आखिर 1 पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन में लिखा है, आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया। प्रियो, हमें ये बात को मतलब मेरा पाप ने प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया, वो बात जब एक भाभी के दिल में प्रकाशवान होकर मिलेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति का जीवन कैसा नहीं बदलेगा, पक्का बदलेगा प्रियो, पक्का बदलेगा, पक्का बदलेगा। तो प्रभु का हर एक बात मतलब
प्रभु ने इस कामों के द्वारा, प्रभु का सूली की मृत्यु के द्वारा प्रभु ने मानव जाति से किया हुआ सारा वजन वहां पर पूरा हुआ, है ना। यीशु मसीह दुनिया में आकर के सूली पर मरने के द्वारा प्रभु ने औषध काम के द्वारा कहा हुआ सारा वजन प्रभु ने पूरा किया। आज हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। मतलब लूका 25 अध्याय में, 24 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 24 अध्याय का 25 से उसका 27 तक वजन। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मन पकियो, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखा है, सभी मूसा से लेकर के मतलब उत्पत्ति की किताब से लेकर के मतलब उस समय की मलाकी का किताब तक सारे बातें वो उसका मतलब उसी अध्याय का 44 वजन पर था। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। फिर नहीं 44 उसने उनसे कहा, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है। देखा मतलब यहाँ पर पुराने नियम की सारी हमारे किताबों में किसके बारे में लिखा? भविष्य के बारे, है ना। तो यहूदी लोग बहुत मानने वाला व्यक्ति था मूसा, लेकिन इसलिए जब वो लोग नहीं मानते थे तो प्रभु ने उनको पूछा, यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 46 वजन। यूहन्ना यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। मेरे विषय में लिखा है, मेरे विषय में लिखा है। बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये दुनिया में आकर मर गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज जो लोग उद्धार पाया हुआ लोगों में कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। यीशु मसीह हमारे में कैसे दिखेगा? यीशु मसीह हमारे में दिखने का मार्ग, यीशु मसीह हमारे में दिखने का मार्ग मृत्यु का मार्ग है। क्या है? मृत्यु का मार्ग। मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन में मसीह की मृत्यु को अपने जीवन में लेगा, उनके जीवन में मसीह का जीवन प्रकट होगा, है ना। आप समझने के लिए दूसरा कुरिन्दी उसका 4 अध्याय का 10 और 11 वचन पढ़ो। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। देखा, यीशु की जीवन हमारी देह में प्रकट कब होगा? यीशु मसीह की मृत्यु को हर समय। इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारे जीवन में मसीह को जीने का तो बहुत गहरा है, पर तो बहुत पवित्र लोग उन्होंने जैसा जानना चाहिए नहीं जाना। वो लोग जरूर अपना समझ के सहारा लेकर के धोखा खाता है। तो इसलिए उसका 11 बजे भी पढ़ना, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। देखा, यीशु मसीह के लिए जीने वाला व्यक्ति का अनुभव क्या है? हमेशा मृत्यु वाला उसका पीछे लगता है। बहुत बड़ी बात है? मतलब एक सच्चा मसीह जीवन बिताना लोग मतलब उसके लिए डरते हैं, परंतु प्रियो सच्चाई क्या है हमें बात को जानना है ना। प्रभु को जीवन बिताना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस जीवन में हमारे लिए प्रभु आया और हमारे लिए उन्होंने मृत्यु सगा, तो आज हमारा जीवन उस प्रभु के लिए होना बहुत जरूरी बात है। तो उसका मतलब आज कई लोग आपको मालूम है, सच्चा जानकारी जिसको मिला है उसको मृत्यु से डर नहीं रहेगा। डर रहेगा नहीं है ना। मृत्यु एक प्रकार क्या है? मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु अनंतता का शुरुआत है। सही बात है। फिर हम क्यों डरेगा? हमारे जीवन में मृत्यु का सच्चा अर्थ अगर आप जानेगा तो भक्तों के लिए इवन पापियों के लिए भी अनंतता है, नरक में उनके लिए अनंतता है। लेकिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है ना। हम लोग अगला क्षण
हम लोग प्रभु के साथ मिलेगा। तो सच में अलग हो गया। तो मैं कई बार जब प्रेरित पौलुस फिलिपियों पहला अध्याय का 23 वचन में एक सुंदर एक गवाही देता है, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये बहुत ही अति उत्तम है। क्या बोलता है? बहुत ही अच्छा। मतलब अच्छा है ऐसा नहीं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। सब लोग प्रार्थना के साथ रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रभु के साथ रहने से बढ़कर के एक भक्त के लिए आनंद की बात, आशीर्वाद बात कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छा है ना प्रियो। आज दुनिया भर में बहुत से धर्म है ना, बहुत प्रकार लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उनमें किसी को भी जीवन की आशा नहीं, किसी को भी जीवन की आशा नहीं। ये आशा सिर्फ मसीह में विश्वास किया हुआ लोगों को है। सिर्फ उन्हें मालूम है मरने के बाद में क्या होने वाला है। बाकी कितना भी कैसा भी जीवन बिताओ, वो लोग पहली बात प्रभु के साथ उनका नाता नहीं जोड़ा। दुनिया में जन्म होने के बाद में अगर वो कह सकता है और मैं बहुत मतलब पवित्र जीवन बिताया ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि पहले बात उसका जन्म का पाप है, पाप में जन्मा है तो वो नरक का ही योग्य है। उस पाप से कौन छुड़ाएगा? यीशु मसीह। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी बेच नहीं सकता। कोई भी अगर वो सोचेगा कि मैं अच्छा काम करके प्रभु को खुश करूंगा, संभव है क्या? नहीं, कभी भी संभव नहीं। हम कितना भी अच्छा जीवन बिताए और हम प्रभु को खुश करने के लिए चाहे तो भी यशायाह 64 का 6 आपको सबको मालूम है क्या बात बोलता है यशायाह उसका 64 का 6 बजे, हम सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है हाँ। और हमारे धर्म के काम हाँ। सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। हाँ, सबके सब मैले चित्रों के समान है। प्रियो, एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में हमें आशा देने के लिए आशा देने वाला जीवित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में जिसने भी कितना भी बड़े महान व्यक्तियों के सामने या व्यक्ति पर विश्वास किया, उसको कुछ भी समझा, देव समझा या मान लो गुरु समझा, कुछ भी समझा, परंतु वे सब लोग मृत्यु के सामने घुटना टेका। क्या हो गया? वो मृत्यु मर गया, तुम जय पाया। उनका नेता ने क्या बोला? मृत्यु हम हार गया, तुम विजयी है। परंतु प्रियो, मसीह लोगों का बात ऐसा नहीं। मसीह लोगों के सामने मृत्यु बोला, मृत्यु मसीह को बोला, मसीह मैं हार गया, तू जीत गया। क्या समझा? मृत्यु सबको हराया, परंतु प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हराया। इसलिए आज जो प्रभु यीशु के सामने घुटना टेकेगा, उसको मृत्यु के सामने घुटना टेकना नहीं पड़ेगा। क्या समझा? दुनिया के सारे महान लोग, देवी देवता लोग, सब लोग मृत्यु के सामने घुटना टेका, बोला हम हार गया, सबका कब्र बंद है। परंतु मृत्यु आकर के यीशु मसीह के सामने घुटना टेकर बोला, प्रभु यीशु क्योंकि वो तीसरा दिन जीवड़ा हो। प्रियो, प्रभु यीशु ने पूरे चरित्र को बदला। यीशु मसीह का पुनरुत्थान चरित्र बदल दिया। एडी एंड बीसी यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने चरित्र को बदला। दुनिया में चरित्र को बदलने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है ना? इसलिए बोलता ना, हिस्टरी इज हिज हिस्टरी। प्रभु का स्टोरी है, मतलब हिस्टरी। यीशु मसीह के बिना कोई हिस्टरी नहीं होता। इसलिए मध्य में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए कितना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोग कितना धन्य लोग हैं। हमें प्रभु ने जीवन आशा दिया, मृत्यु के डर से छुड़ाया।
कितना बड़ा कार्य प्रभु ने किया, ये बात का जानकारी हमारे लिए कितना बड़ी बात है ना। कि मतलब ये संदेश सबको देना हमारा कर्तव्य है। हम उधार पाए वाले लोगों का ये कर्तव्य है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तुझे अनंत जीवन मिलेगा, होने वाला उस अनंत आग से बच जाएगा। प्रियो, बचा हुआ हमें दूसरे को ये देने में अगर खुशी नहीं हुआ तो फिर हम खुशी कभी क्या सुनाएंगे। आज सभी लोगों को मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में सोचने नहीं देता शैतान, क्योंकि वो डर जाता। और जो प्रभु का अनुग्रह है, कोई ऐसा कोई है आज भी मृत्यु से डरता है? प्रभु का वचन कहता है, वचन जो कहता है सत्य कहता है ना। जैसे अभी प्रभु यीशु में जो आ गया वो नया सृष्टि है, उसी प्रकार यीशु मसीह में आए हुए लोगों को प्रभु ने क्या किया? हाँ, इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15 वचन। इसलिए जबकि लड़की मांस और लोह के भागी है, तो आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अतः शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय में मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। हो हालेलुया। वास्तव में प्रियो, हम लोग भी एक समय में जो प्रभु में नहीं थे, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान सारे दुनिया के लोगों को 2 भाग कर दिया, 2 भाग कर दिया। एक जो मसीह में है और दूसरा जो मसीह में नहीं है। ऐसा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दुनिया में प्रभु का दृष्टि में 2 विभाजन है, एक जो मसीह में है, दूसरा जो मसीह में नहीं है। एक परमेश्वर का संतान, दूसरा शैतान का संतान। एक ज्योति का संतान, दूसरा अंधेरे का संतान। एक ही धर्मी, नहीं तो पापी। देखिए कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सारे मानव कुलों को 2 भाग कर दिया, 2 भाग कर दिया, है ना। हमें ये बातों को जानना कितना जरूरी बात है, कितना महत्वपूर्ण बात है। तो आपको मालूम है जो सूली पर चढ़ाने वाला बात एक किरात बोलेगा तो सबसे निकृष्ट, वेदनाजनक, गंभीर, तकलीफ देने वाला ऐसा बात था, है ना। ये राजद्रोहियों को, नहीं तो उस समय में आपको मालूम है जो गुलाम लोग हैं, गुलाम लोग अगर स्वामी की पत्नी को चिढ़ा, ऐसे ऐसे अपराध करने वालों को ये मालूम मृत्यु देते थे, है ना। तो अभी यीशु मसीह को किसी प्रकार भी, है ना, पथरवाह करके भी मारने के लिए मतलब बड़ी विषय नहीं था, लेकिन उन्होंने सूली पर क्यों मरा? बहुत बड़ी बात है। ये सब पवित्र शास्त्र पूरा होना बहुत जरूरी था, और वो भी 2 दुष्कर्मियों के बीच में। देखिए हर एक बातों में आप देखना प्रभु का वचन कैसा कैसा सूली पर भी पूरा होते गया। एक दिन हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर पूरा हुआ, 25 बात को हमने ध्यान किया, आपको याद है? हाँ, अपन इतना बातों पर जा नहीं सकता। तो भी मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ, सूली पर आपको मालूम है, सूली पर चढ़ाने के बाद में वो व्यक्ति कभी भी अच्छा बात नहीं बोलता, सूली पर चढ़ाने वाले लोगों को श्राप देता, कोई भी उधर देखते रहेगा तो उसको गाली देता, क्योंकि वो वेदना में तड़प रहा है, दूसरे को ऐसा देखते हुए मालूम मिलता है तो सही नहीं सकता। इसलिए चरित्र में कहा जाता है ये अनुभव होने के कारण बहुत से बार सूली पर चढ़ाने वाले लोगों का जीव काट देता। और यहाँ पर तीरों का जीव भी नहीं काटा क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन पूरा होना है। हर एक बातों में प्रभु का वचन कितना सुंदर है ना। तो प्रभु का अनुग्रह है, हम लोग प्रभु का सूली पर प्रभु ने दिया हुआ 7 शब्द हम लोगों ने कई बार मनन किया है, तो भी मैं आपको थोड़ा सा उसका बारे में मनन करना चाहता हूँ। सब बात नहीं बोल सकेगा, एक बात कम से कम बोलेगी आज, बाकी बात फिर मतलब संडे को प्रोमिस के टाइम पर थोड़ा थोड़ा करके बोलने का कोशिश करेगी, जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। मतलब सब बोलने की इच्छा है,
वो अपन सीरियली एक एक बात बोले पड़ेंगे। पहली बात लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 34 तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, सूली पर चढ़ाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ सबसे पहला शब्द है ये पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, कितना अनोखा बात है ना। अभी प्रभु वहां पर भी कुछ और बोल करके कुछ शब्द बोल दिया तो वही हो जाता। तुम लोग मुझे चढ़ाने वाला सब अभी बादल में चले जाओ, और ऐसा बोल दिया तो हो जाता। प्रभु का एक शब्द जैसा बोलेगा वैसे होने वाला बात है। आप देखिए, अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी यीशु मसीह का शब्दों पर आप लोग बहुत ध्यान देना प्रियो। हर एक शब्द में जीवन है, जीवन है। ये अंग्रेजी बाइबल वाला में है ना, आपको जो यीशु मसीह ने सिर्फ बजाया हुआ शब्द रेड टिक में ये किया हुआ आपको मिलेगा बाइबल। वो आपको एक लेना अच्छा है, मतलब इंग्लिश जानने वाला अच्छा, मतलब आपका पढ़ाई के लिए है ना। हाँ, वेरी गुड। तो मतलब बाकी बागों में हमारे यीशु मसीह ने नहीं कहा हुआ बहुत बातें हैं, परंतु यीशु मसीह ने ढेर अपने मुंह से कहा हुआ शब्द, वो आप लोग ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर सूली पर प्रभु ने इस रीति में क्यों कहा, क्योंकि आपको मालूम है जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वचन, इस परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंडक की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखा, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रियो, प्रभु ने उस समय में जगत का न्याय करने के लिए नहीं भेजा। जरूर वो राजा है, वो न्यायी है, एक समय में न्यायी होकर के राज करने वाला समय आएगा, परंतु प्रभु का पहला आगमन, उसका उद्देश्य जगत उसके द्वारा उद्धार पाना है ना। उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी लोग, तत्वज्ञानी लोग, ये वचन को जानने वाले लोग, उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि से प्रभु को नहीं पहचान सकता है ना। आज भी ऐसे कितने लोग हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, वे लोग प्रभु को ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है ना। मैंने आपको बताया था, कई बार बताया, मानव एक बार साधु सुंदर सिंह ने मानव महात्मा गांधी को पूछा था कि आपने प्रभु को पाया क्या, तो उन्होंने बोला, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं मैं सच्चाई का खोज में हूँ, तो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए उन्होंने पूछा, तो बोला नहीं मैं अभी भी खोज में हूँ। देखो, उसका खोज में उसको नहीं मिला है, परंतु तो हम लोग बोलता है वो महात्मा जी है। वास्तव में आज वो भी काम रहे, उस धनवान गया हुआ आग में तड़प रहे, ऐसा बात बोलेगा तो गांधी परिवार मानेगा क्या? प्रियो, सच्चाई मार्ग और जीवन में ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता करके प्रभु यीशु ने कहा है, तो उसको दो बदल नहीं, दो बात नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा बात है अपने जीवन में एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को इस जीवन में जानना मानना, जानेगा तो काफी है क्या? नहीं, मानना है, विश्वास करना काफी नहीं, मानना है, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में मैं कहां तक प्रभु पर विश्वास करते, आज भी बहुत लोग ऐसे बातों पर भी धोखा खाया है। मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आप नामधारी लोगों को पूछो, वो लोग भी बोलता है हम यीशु मसीह पर विश्वास किया। और कौन सा विश्वास है? शैतान का। याकूब 2:19 में क्या बोला? शैतान भी विश्वास करता है। अरे यीशु मसीह दुनिया में आया, सूली पर मरा, मृतकों से तीसरा दिन जी उड़ा, स्वर्ग में गया, ये सारे बात तो शैतान विश्वास करता है। आप बताओ, ये सारी बात विश्वास करने से शैतान में उधार होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभुता दिया नहीं, अपने पापों को कबूल नहीं किया, उन्होंने पछतावा
नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। और आपको मालूम है, मतलब इस्करियोत यहूदा ऐसा एक ही व्यक्ति है जिन्होंने प्रभु को कभी प्रभु नहीं बोला। वो क्या बोला? गुरु बोलता था। है प्रियो, कितना भयंकर बात है। उसने कभी भी यीशु को प्रभु करके नहीं बोला। जब आखिरी चुम्बन करने के लिए आया तो क्या बोला? गुरु बोल करके चुम्बन दिया। देखो बहुत भयंकर बात है। हमें जीवन में यीशु मसीह को प्रभु मानना। आपको मालूम है प्रभु करके कौन मान सकता? जिसका नया जन्म हुआ, जिसमें प्रभु की आत्मा आया। क्योंकि पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 3रा वचन आपको याद है। पहला कुरिन्थी और न कोई पवित्र आत्मा के बिना पवित्र आत्मा का कह सकता है नहीं कर सकता। यीशु प्रभु है। देखा है, बहुत अनमोल बात है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब यीशु प्रभु करके मानना कोई छोटी बात नहीं। ये बहुत बड़ी प्रभु जब हमें प्रकाशन देगा, वो प्रभु कभी भी किसी का भी आंखें खोल सकता है प्रियो। हम लोग देखेगा अभी यीशु मसीह के साथ लटकाया गया हुआ एक चोर का आंखें प्रभु ने खोला वहां। प्रभु ने कार्य किया। प्रभु कार्य करते बिना, है ना, कभी भी एक बेच नहीं सकता प्रियो। हमारा बेचना ये प्रभु का दया है। कारण उधार पाया वो व्यक्ति को मैं आपको बोलता हूँ, हमें कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, है ना। उस समय के ज्ञानी लोगों के बारे में पहला कुरिन्थी 2रा अध्याय उसका 8 वचन में क्या लिखा मालूम है? पहला कुरिन्थी 2रा अध्याय का 8 वचन, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वो जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ा। देखा उन लोगों ने नहीं जाना। देखो कितना अद्भुत बात है ना, है मानो संसार के हाकिमों ने ये कौन है उनको नहीं जाना। उसके बाद ज्ञान था, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं जाना। पतरस को प्रभु ने बोला ना, पतरस तू भाग्यवान है, क्योंकि ये स्वर्गीय पिता ने प्रकट किया। सच्ची बात है ना, पिता प्रकट करते बिना कोई भी प्रभु यीशु को नहीं जाना। बहुत गंभीर बात है। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ उद्धार के लिए, है ना, अनंत जीवन के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, है ना। प्रभु ने जब सूली पर पड़ा था, ये सब भविष्यवाणी पूरा हो रहा है करके लोगों ने नहीं जाना। जब यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय पढ़ करके बार बार ध्यान करना चाहिए। उसका 12 वचन का भी पाठ पढ़ना। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उधेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती कर रहा है। देखा, अभी यहाँ पर यीशु मसीह ये भविष्यवाणी पूरा कर रहा है। प्रभु अपराधियों के लिए विनती कर रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा? यीशु मसीह का पहला शब्द क्या है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। हाँ, किसको क्षमा कर? अपराधियों को, इन अपराधियों को, इन दोषियों को, जिसने निर्दोष जानने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसे कर रहा है, उन पर दया कर, उनको क्षमा दे। प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ हरेक वचन, हरेक बात, एक छोटा एक शब्द भी बदलेगा नहीं। वो अपराधियों के लिए विनती करता। ये बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु में आया हुआ लोगों को भी वो गुण आना चाहिए। ये प्रभु की इच्छा है। हम लोग है ना, अपने आप को मसीह बोलकर कभी घमंडी नहीं होना। हमारे आत्मीय जीवन में हमें भी ये क्षमा देना सीखना चाहिए। क्षमा देना सीखना चाहिए। हम लोग बहुत बार है ना, लोग क्षमा नहीं करता। मैं आपको बोला ना, कई लोगों के चेहरे देखो, वो लोग है ना, उनको चेहरे में आनंद नहीं। तो मेन कारण क्या है ना, मैं आपको कई बार बोला, वो किसी न किसी के साथ उसने क्षमा नहीं दिया। उसका दिल में किसी न किसी के प्रति नफरत कड़वाहट है। प्रियो,
आप ये नफरत कड़वाहट रह करके कभी भी सच्चा आनंदित व्यक्ति नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आप बाहर से हंस करके दिखाएंगे वो प्लास्टिक हंसी है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नहीं। छोटा सा बात आ गया तो फिर आपका चेहरा बदल जाएगा। आप क्षमा नहीं दे सकता क्योंकि आपके अंदर कड़वाहट है, वो बढ़ रहा है। आप मसीह में नहीं बढ़ रहा है। बहुत आत्मा से मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में किसी के प्रति दिल में नफरत कड़वाहट नहीं रहना चाहिए। हमको किसी ने बहुत निंदा किया होगा, हमें बहुत नुकसान दिया होगा, हमारा बदनाम किया होगा, धोखा दिया होगा, कोई बात नहीं थी, परंतु उसको भी प्यार करें। प्रभु ने हमें प्यार करने के लिए सिखाया, क्षमा करने के लिए सिखाया। आपको मालूम है जो मंडली में सबसे पहले रक्तसाक्षी कौन है? स्तेफान। आप देखिए, उन्होंने कोई गुनाह किया? कोई गुनाह नहीं किया, सच्चाई का प्रचार किया, सच्चाई बताया, लेकिन लोगों ने दाग पीसकर उस पर पथरवाह किया। देखो, यीशु मसीह का चेहरा, यीशु मसीह का चेहरा गुरु के जैसा है। यीशु मसीह का चेहरा गुरु का स्वभाव प्रकट किया। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में आना प्रिय। अपने आप को सिर्फ एक क्रिस्ती नाम से कुछ नहीं होना। यीशु मसीह के स्वभाव, जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रियो पर को क्या मतलब दूसरे लोग हमारे साथ कैसे करता है, उनका स्वभाव कैसा है? अभी यहाँ पर प्रेरितों का उसका 7 अध्याय उसका 60 वचन आपको याद है? शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, कोई पाप उन पर मत लगाओ, और यह कहकर वह सो गया। हाँ, देखा प्रियो, यीशु मसीह ने जैसा क्षमा किया वैसा प्रभु का एक सच्चा भक्त स्तेफानोस ने भी उनको सताने वालों के लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना करके है ना सो गया। इतनी बड़ी बात है। स्तेफानोस ने गवाही दिया था, स्वर्ग खोला हुआ मैं देखता हूँ, वहां पर महिमा की देने और मनुष्य पुत्र खड़ा है। क्यों खड़ा था? हम हर जगह पर पढ़ता है कि वो बैठा है, पर तो अभी खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि अपना भक्त को स्वीकारने के लिए। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है। अपना भक्त को स्वीकारने के लिए यीशु मसीह वहां पर खड़ा था। स्तेफानोस ने देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी जीवन में कभी भी कुछ प्रतिकूल आता है ना, आपको जरूर आप आत्मा में हो जाएंगे तो आपको प्रभु का वाणी तुरंत आएगा। वो वाणी आपको इतना सांत्वना देगा, है ना। अब देखिए, आत्मा पाया हुआ पत्रोस जब यहूदी लोगों के साथ जब बात करता है, उनको मालूम है ये लोग हमारे खिलाफ में हो जाएंगे, लेकिन वो लोग डरा नहीं। उन्होंने क्या बोला? जब प्रेरितों का उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन, अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। ये सब तुम लोगों ने जो भी किया अज्ञानता में किया। देखो प्रियो, आज दुनिया ने नहीं जाना, प्रभु को नहीं जाना। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो क्रिस्ती लोग जो कहता है ना, वो लोग भी ओरिजिनल क्रिस्ती को नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? हमारे में उन्होंने अभी तक प्रभु को भी नहीं जाना। आप जब पहला होगा ना 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा ना, मानो उसकी आखिरी बात बहुत गंभीर है। आप लोग ध्यान से पढ़ करके देखना। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। देखा, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हाँ, ये बात है। ओरिजिनल मसीहों को लोग मतलब अभी दुनिया के लोग मसीह बोलेगा तो किसको जानता? मसीह लोग बोलेगा तो रोमन कैथोलिक लोग, सीएमए के लोग, वो मसीह लोग। अच्छा, बाकी विश्वासी लोगों के झुंड में, विश्वासी लोगों के झुंड में मतलब वो लोग उधार पाए हुआ विश्वासी लोग है, ऐसा लोग बोलेगा तो वो किसको जानता? आईपीसी, चर्च ऑफ गॉड, असेंबलीज ऑफ गॉड, ऐसे लोग जानता। ओरिजिनल मसीहों को लोग भी नहीं जानता। उनको भी सच्चा मसीह का प्रकाश नहीं मिला। प्रियो, ये वचन सत्य है। इसलिए
हम और लोगों के जैसा नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए प्रभु का पवित्र लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु में आया हुआ हमारा दिल में हमें परखना है। आज सच में मैं आजाद है क्या? मेरा दिल में कोई मतलब गुलामी का बंधन है क्या? बोलेगा तो कोई नफरत कड़वाहट है। मेरे जीवन में मैं किसी को भी मतलब प्रेम से मिलने में कोई वादा है क्या? है तो जरूर आज का दिन है, आप उसमें बोलकर क्लियर करना, क्योंकि यीशु मसीह हमको वही सिखाया। यीशु मसीह ने क्लियर, आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय पढ़ेगा तो बहुत गंभीर बात है वहां पर 21 से 35 तक का वचन है ना, लेकिन वो पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं, आप उसका सिर्फ 35 वचन पढ़िएगा। तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, मन से अगर क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। वो कितना डेंजर बात है, कितना डेंजर बात है? मतलब पूरा मन से क्षमा करना, ये प्रभु ने आप लोगों को भाग जरूर घर में जाकर के आप लोगों को मालूम, फिर भी पढ़ना ध्यान से है, आप लोगों को और भी प्रकाश मिलेगा। उसके साथ लूका 21 अध्याय उसका 19 वचन, लूका 21 अध्याय का 19 वचन। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। वहां पर भी है ना क्षमा, क्षमा करने के द्वारा, वो धीरज शब्द अच्छा है लेकिन वहां पर भी शब्द आना चाहिए क्षमा। तुम क्षमा करोगे तो अपना प्राण को बचा पाओगे, तुम क्षमा नहीं करोगे अपना प्राण का बचाव नहीं होगा। देखो बहुत इसलिए ना जब पत्रियों में जब प्रभु का दास उपदेश देता है, उठा करके 2 बार इतना गहराई में हमें समझाने के लिए बोला। एक एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय का 32 वचन पढ़ना। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। देखा प्रियो, उसके साथ और एक वचन पड़ोसियों उसका 3 अध्याय का 13 वचन। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। देखा, जैसे प्रभु ने तुम्हारा, अभी हम लोग हमारा पाप का क्षमा पाने का लायक था क्या? नहीं था, फिर नहीं था, किसी प्रकार भी हम पाप का क्षमा पाने का लायक नहीं था, लेकिन तभी भी प्रभु ने हम पर इतना बड़ा दया किया। शायद हमने पाप क्षमा के लिए प्रभु को ढूंढा भी नहीं, अभी भी प्रभु हमें ढूंढ करके अपने निकट ला करके हमें मनभरावट दे करके पाप क्षमा करके प्रभु की आत्मा दे करके महान कार्य किए, महान कार्य किए। ओ इसका मतलब क्या है कि जो भी है अपने जीवन में आज पक्का परखना है, मेरा जीवन में मेरा दिल में किसी का प्रति किसी कारण क्षमा देने के लिए बाकी है ना। प्रभु ने हमें ये बात सिखाया है कि क्षमा करो, क्षमा करो। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में मेरे समय को देख करके यहाँ पर मैं एक ही शब्द में रुकना चाहता हूँ, है हाँ, एकदम 1 घंटा चला गया, किसी को मालूम नहीं पड़ा। तो दूसरा शब्द आपको मालूम है, दूसरा शब्द क्या है? वो शब्द पढ़ा है तो आपको बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है, बहुत गहराई में जाने वाला बात है। मानो उसका लूका 23 का 43। उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखिए ये अभी इसका इधर के लिए जाएगा तो जो अपना पहले बात से डबल हो जाएगा, इसलिए मैं वो विषय को अभी नहीं ले रहा हूँ। और जो दूसरा शब्द है ना, बहुत ही बड़ी बात है, हमें उसे बहुत बात सीखने के लिए मिलेगा, वही नया बात मिलेगा, है ना। ये प्रभु का कृपा है ना भैया, है। अभी हम पर पड़ा हुआ प्रभु किसको बोल रहे हैं? प्रेज लॉर्ड ना, बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचो एक व्यक्ति आपके साथ मर रहा है, वो मरने वाले व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करेगा? क्या समझा? अरे उनके साथ यीशु मसीह भी मर रहा है ना, तो मरने वाले व्यक्ति से कौन विनती करेगा? परंतु यह है प्रभु कार्य करेगा, ये है वो प्रकाश, ये है प्रभु का कार्य, और उसका उत्तर भी कितना महान है।
ठीक है, प्रभु का आगमन देरी हुआ तो संडे प्रभु के समय में बाकी 6 शब्द का अब जहाँ पर टाइम देगा अपने को हर एक बातों पर यीशु मसीह हमारा हर एक समय पर किया। प्रभु ने बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। भाई लोग बोले चलो मंदिर में त्योहार में, बोला मेरा समय नहीं है तुम जाओ है, परंतु समय आए तो प्रभु ने बोला अभी समय आ गया अभी समय आ गया। हमें समय के अनुसार चलना है, समय को देख करके चलना है। तो प्रभु सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।